दोस्तों, इस बात को मानने में कोई संदेह नहीं है कि हमारी दुनिया काफी सारी विचित्र और आकर्षक जगहों का एक गढ़ है। पूरी दुनिया में करीब करीब कुल 205 देश हैं। हर देश का अलग इतिहास और हर देश का अलग कल्चर है। लेकिन आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और वीडियो के अंत में आपके दिमाग में बस एक ही सवाल होगा, ऐसा भी कहीं होता है क्या यार? दोस्तों, ये बात तो आप सभी ने कहीं ना कहीं सुनी या पढ़ी जरूर होगी कि समय बलवान होता है। इसकी अच्छी और बुरी बात यही है कि ये कभी भी बदल सकता है। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बताने वाले हैं वो देश एक वक्त पे दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में शामिल हुआ करता था, लेकिन आज वो देश दुनिया के लगभग सबसे गरीब देशों की लिस्ट में शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी हैती देश के अंदर आपको गुलाम देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ 100 या कुछ हजार लोग गुलाम हैं, बल्कि वहाँ की आबादी के करीब 95% लोग गुलाम हैं। जी हाँ, एक देश की मेजोरिटी गुलाम है। आज भी वहाँ के लोग काले जादू के ऊपर यकीन करते हैं। वहाँ पर कई जगह काले जादू की कोचिंग भी दी जाती है। हाँ, सही सुना आपने। जिस तरह हमारे देश में मैथ्स और साइंस की क्लासेस ली जाती हैं, उसी तरह वहाँ पर काले जादू की क्लासेस दी जाती हैं। इस देश के लोगों के पास खाने तक के पैसे भी नहीं हैं। गरीबी से ये देश बुरी तरह से जूझ रहा है। लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा बेटिंग की जाती है, साथ ही इसके अंदर सबसे ज्यादा जुआ भी खेला जाता है। इस देश के अंदर आज भी कॉक फाइटिंग का खेल खेला जाता है, और सिर्फ खेला ही नहीं जाता। जिस तरह हमारे देश में लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं, उसी तरह इस देश के लोग कॉक फाइटिंग से प्यार करते हैं। लड़ाई में जिसका मुर्गा विजयी होता है, उसका विजेता $67 घर ले जाता है। ये वहाँ किसी के लिए लगभग 1 महीने का वेतन है। अर्थव्यवस्था में पर्यटन अहम हिस्सा है। यहाँ हर साल 5 लाख पर्यटक आते हैं, जो किसी भी अन्य अमेरिकी देश के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। हैतियन लोगों को जुआ का काफी शौक है। जानकार बताते हैं कि यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही कमजोर है। लोगों में स्थिर आय की कमी के कारण लॉटरी में लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाती है। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि देवताओं का भाग्य है, और जैसे जब वे लॉटरी या अन्य तरीकों से जुआ पर पैसे डालना चाहते हैं, तो वे उम्मीद करते हैं कि देवता जीतने वाली संख्या की भविष्यवाणी करेंगे और उनका भाग्य खुल जाएगा। दोस्तों, साथ ही ये देश दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है, लेकिन यहाँ किसी भी आम देश के मुकाबले बहुत कम पर्यटक आते हैं, क्योंकि ये देश जितना ज्यादा खतरनाक इसके अपने लोगों के लिए है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक बाहर से आए हुए लोगों के लिए है। एक बार 17 सेंचुरी में समुद्री लुटेरों ने इस पूरे टापू को ही गुलाम बना लिया था। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की रोमांचक वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाइए, ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। दोस्तों, इस देश का पूरा नाम है रिपब्लिकन ऑफ हैती। ये जनसंख्या के मामले में हमारे दिल्ली से आधा ही है। जी हाँ, इसकी आबादी 10 मिलियन यानी कि करीब 1 करोड़ है। और अगर जनसंख्या की नजर से देखा जाए तो ये मुल्क दुनिया का 82वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, इस देश का कुल एरिया करीब 27,500 वर्ग किलोमीटर है। ये देश कैरेबियन देशों में तीसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ का इतिहास जितना पुराना है, उतनी ही प्राचीन इस देश की संस्कृति और परंपराएं हैं। यहाँ पर दूसरे देशों से हर साल हजारों लोग घूमने के लिए आते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर है। यहाँ के लोग आज भी पुराने रीति रिवाज और परंपराओं में विश्वास रखते हैं। हैती के 79% लोग आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इस देश की कमाई का मुख्य स्रोत पर्यटन, चीनी शोधन, वस्त्र, सीमेंट और आटा है। इसके अलावा हैती कॉफी, तेल और कोकोआ भी निर्यात करता है। इस देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन अहम हिस्सा है। यहाँ हर साल लगभग 5 लाख पर्यटक आते हैं। कोरोना की वजह से फिलहाल इस देश में पर्यटन बंद है। दोस्तों, इस देश की एक और खास बात है, यहाँ पर लोग गरीब होने के साथ साथ आलसी माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देश की गरीबी के कारण यहाँ के लोगों का आलसी है। हैती देश के लोग दुनिया के सबसे आलसी लोगों में से होते हैं। इस देश में सिर्फ 5% ही ऐसे लोग हैं जो इस देश से बिलोंग करते हैं। बाकी की आबादी गुलाम मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज अफ्रीका के गरीब देशों से यहाँ गुलाम लाया करते थे, ताकि वो इनकी सेवा कर सके। लेकिन अब वहाँ के हालात एकदम अलग हैं। जिन लोगों को सालों पहले गुलाम बना करके लाया गया था, आज वही लोग उस देश की मेजोरिटी है और वहाँ राज करते हैं। लेकिन गरीबी इस देश से बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। लेकिन आपको एक बात जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि एक समय पर यह देश काफी अमीर हुआ करता था। जी हाँ, एक वक्त था जब ये देश भी काफी ज्यादा अमीर हुआ करता था। लोगों के पास इतना ज्यादा धन हुआ करता था कि लोग सोने के बर्तनों में खाना खाया करते थे। लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत से ही अंग्रेजों ने इस मुल्क को धीरे धीरे करके लूटना शुरू कर दिया, और एक बार फिर धीरे धीरे ऐसे वक्त आया कि इस देश के पास खाने तक की कमी होने लगी, और फिर ये अंग्रेजों के रहमो करम पर जीने के लिए मजबूर हो गए। वैसे अंग्रेजों के लिए किसी मुल्क को लूटना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो थे ही लुटेरे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उनके जाने के बाद इस देश के हालात सुधर गए।
बल्कि अंग्रेजों के जाने के बाद तो इस देश के हालात बद से बदतर हो गए। अब तो ये आलम है कि हैती के 85% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अब आप खुद ही सोचकर देखिए, जहां 100 में से 85 लोग गरीबी रेखा से नीचे हों, उस देश में कितनी अशांति होगी और वहां के लोगों को जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किल होगी। दोस्तों, धीरे धीरे जैसे ये देश गरीब होता गया, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया गया। लेकिन एक वक्त पर यहाँ बहुत बड़ा विद्रोह किया गया, जिसे दास लोगों ने शुरू किया था। दोस्तों, ये तो हुई इतिहास की बात। अब बात करते हैं हैती के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि क्यों गरीब होने के बाद भी ये देश खास है। आपके और हमारे घरों में अगर पता लगे कि हम लोग जुआ खेलते हैं, तो आपके और हमारे घरों में क्या होगा, ये सोचकर भी डर लगता है। लेकिन आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि इस देश के अंदर लोग जुआ इसलिए खेलते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि एक दिन ऊपर वाला कोई चमत्कार करेगा और इनकी जिंदगी पलट जाएगी, वो रातों रात अमीर हो जाएंगे। अगर एक आसान भाषा में आपको समझाएं तो जुआ वहां पर किसी धर्म से भी ज्यादा फेमस है। दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस का स्मृग हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस के सेंट्रल स्क्वायर पर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस ने ही इस मुल्क की खोज की थी। दोस्तों, यहाँ गरीबी होने के कारण लोगों के पास कुछ भी सामान खरीदने के लिए हमेशा ही पैसे की कमी होती है। इसीलिए यहाँ की सड़कों पर नई से ज्यादा पुरानी सेकंड हैंड गाड़ियां ज्यादा देखने को मिलती हैं। इनमें से ज्यादातर गाड़ियां अमेरिकन होती हैं, जो अमेरिका में इस्तेमाल करने के बाद यहाँ ला करके बेची जाती हैं। एसी बस कैनियन के नाम से जानी जाती है और इसका ज्यादातर इस्तेमाल यातायात के लिए किया जाता है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ के लोग बस का इस्तेमाल इसीलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि वो यातायात का सबसे पुराना और सस्ता साधन है। इस देश में आपको सबसे कम कार्स देखने को मिलेंगी। दोस्तों, इन देशों के लोगों को डांस करने का भी बहुत शौक होता है। डांस तो खैर हर कैरिबियन मुल्क ही करता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोग डांस में काफी माहिर होते हैं और इन्हें बस बहाना चाहिए होता है नाचने का। डांस की वजह से ही यहाँ म्यूजिक को भी काफी पसंद किया जाता है और सिर्फ अपने देश का ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश का म्यूजिक हो, यहाँ के लोग हमेशा झूमने के लिए तैयार रहते हैं। और नाचने का परफेक्ट टाइम रात का माना जाता है, जहाँ बीचेस पर लोग आपको झूमते हुए मिल जाएंगे। दोस्तों, गरीब होने के बावजूद भी इस देश में कुछ दिन रुकना और घूमना बहुत ज्यादा महंगा है। अब ये लॉजिक तो मुझे भी समझ नहीं आया कैसे और क्यों। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अन्य देश के मुकाबले अनाथ बच्चों का सबसे अधिक प्रतिशत यहाँ पर है। 2010 के भूकंप से पहले ये अनुमान लगाया गया था कि यहाँ 4,30,000 बच्चे अनाथ थे। आपको बता दें कि इस देश की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनाथ है। न कि सिर्फ बच्चे, यहाँ काफी संख्या में नौजवान भी अनाथ हैं, क्योंकि यहाँ पर माँ बाप बच्चों को पैदा करके छोड़ देते हैं और वो लोगों के रहमो करम पर पलता है और बड़ा होता है। इसके साथ ही इस देश में आज भी बच्चे बेचने का कारोबार जोरों शोरों से चलता है। हालांकि सरकार और बड़ी बड़ी कई संस्थाओं ने इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन आज भी बच्चों की तस्करी यहाँ पर बड़े पैमाने पर होती है। क्योंकि अगर किसी अनाथ बच्चे को सड़क से उठाकर बेच दिया जाए तो कौन सुनेगा उसकी, या किसी को कैसे पता चलेगा अगर कोई कंप्लेन ही पुलिस के पास नहीं होगी। दोस्तों, इससे ज्यादा बुरे यहाँ के हॉस्पिटल के हालात हैं। यहाँ पर हर 10,000 लोगों के लिए सिर्फ एक हॉस्पिटल है। यानी अगर हिसाब लगाया जाए तो पूरे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ 100 से 150 हॉस्पिटल ही हैं। यहाँ की करेंसी की वैल्यू हमारे देश की करेंसी जितनी है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ के हालात हमारे देश के हालात से काफी ज्यादा खराब हैं। हैती देश दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसे न तो दुखी देशों की श्रेणी में डाला जाता है और न ही सुखी देशों की श्रेणी में डाला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हर रोज लोग अलग अलग बीमारियों से तड़प तड़प करके मर जाते हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाता है, क्योंकि ना तो वहाँ की सरकार के पास ढंग के साधन हैं, ना ढंग की मशीनें और ना ही अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ हैं। आज भी इस देश के अंदर लोग टीबी जैसी मामूली सी बीमारी से ग्रस्त होकर मर जाते हैं, लेकिन इलाज नहीं मिल पाता है। दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ बुरा नहीं है। यहाँ पर ज्यादातर लोग पढ़े लिखे यानी कि साक्षर हैं और यहाँ का लोकप्रिय और राष्ट्रीय खेल दोनों ही फुटबॉल है। यहाँ के लोग नेचुरली बहुत ज्यादा फिट और एक्टिव होते हैं। यहाँ पर आपको हर गली सड़क पर लोग फुटबॉल खेलते हुए दिख जाएंगे। यहाँ गरीबी है, लेकिन यहाँ के लोग मौज मस्ती का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। आज भी इस देश में कुछ ऐसी जगह हैं जहां 6 घंटे से भी कम समय के लिए बिजली रहती है। रातों को यहाँ अंधेरा छाया हुआ होता है। सरकार के पास इतने पैसे भी नहीं है कि लोगों की बेसिक नीड्स को भी पूरा किया जा सके। यहाँ 3 से 4 महीने काफी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं।